हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स मैथ का बताने वाला हूं, जिसमें वास्तविक संख्या बताने से पहले हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को क्लियर करेंगे। परमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p व q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, जैसे p बटा q के रूप में, तो यहाँ देखिए 5/2 ये क्या है, p बटा q के रूप में है। 3/2 ये भी p अपान q के रूप में है। और यहाँ पर 8/1 ये भी p बटा q के रूप में है। यहाँ 2 है, 2 p बटा q के रूप में नहीं है लेकिन है। देखिए, अगर इसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो ये भी p बटा q के रूप में हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो p बटा q के रूप में रहेंगी, उसे सभी क्या कहेंगे, परमेय संख्या। अब आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्या है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 3, करड़ी में 7, पाई 10.11 डॉट डॉट ऐसे बढ़ता जाएगा आदि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाएगा करड़ी में 4, करड़ी में 4, तो ये 4 अपरमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करड़ी में 2 अपरमेय संख्या है, करड़ी में 5 भी अपरमेय संख्या है, करड़ी में 3 भी अपरमेय संख्या है, लेकिन ए क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, इसको अगर हम करड़ी में 4 है, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो जोड़ा लग जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ए इस प्रकार बन गया कि नहीं। तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ए भी परमेय संख्या है, ना कि अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इसको हमने क्लियर कर दें। और करड़ी में 9 भी है, करड़ी में 9 भी, ए भी बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, जोड़ा लग जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, इसलिए ए भी अपरमेय संख्या नहीं, ए परमेय संख्या। इसके नीचे 1 लिख करके p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए भी। ठीक है, करड़ी में 9, करड़ी में 4 डॉट 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 आदि। ठीक है, ये भी है परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या, यह परमेय संख्या। अब आता है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय से मिलकर बने होते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिनमें सब कुछ ये सब कुल मिला देंगे सभी को, तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। परमेय और अपरमेय संख्या को मिलाने पर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्या हैं जो परमेय व अपरिमेय संख्या को ठीक है, परमेय अपरिमेय संख्या को जोड़ने से बनता है, जोड़ने से बनता है। ठीक है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो वे संख्या जो परमेय व अपरमेय संख्या को जोड़ने से बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब इसे सब मिला देंगे, क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे हम अब सवाल पे चलते हैं। ठीक है,
देखिए प्रश्नावली 1.1 2023 में ये जो सिलेबस है मैथ का कुछ काट करके निकाल दिया गया था, मतलब उसमें कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया था। जैसे आप इसमें इससे पहले जो बुक्स लिए होंगे, अगर पुरानी बुक्स लिए होंगे उसमें दिया रहेगा प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, एक प्रश्नावली 1.3 ऐसे दिया रहेगा। लेकिन ये दो की पारी जो है 2023 से और 24 तक के जो है जो भी सवाल है मैथ का, उसमें से प्रश्नावली 1.1 कट गया है और प्रश्नावली 1.2 को प्रश्नावली 1.1 बना दिया गया है और प्रश्नावली और 1.3 को 1.2 बना दिया गया है। तो प्रश्नावली इसमें देखेंगे प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, पहला सवाल है, प्रश्न पहला है, आप लोग अपनी किताब में देखिएगा जो सवाल है। ठीक है, तो देखिए पहला है, प्रश्न पहला का पहला सवाल कह रहा कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, कह रहा है इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पहले इसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल, इसका हम लासा लेंगे। ठीक है, इसका हम लासा लेंगे। 2 सते 14, 2 जुड़ियाँ 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा, इधर आ गया तो 10 हो जाए, 2 पचे 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 3 से, 3 एक 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सते 35, 7 एक 7। ठीक है, तो इसका लासा कितना आया भैया, अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 2 दाएँ हैं, 2 2 दाएँ हैं, इसलिए 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला आता है ये दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा 156। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं 156 का। देखिए इसका लासा लेंगे, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 8 16, 16 15 ज़्यादा हो जा रहा है, 2 8 2 सते 14, सॉरी 2 सते 14, यहाँ 1 बचा, इधर आ जाएगा 16, 2 8 16। ठीक है, यहाँ पर 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 8 है 18, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एक 13। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दाएँ हैं, इसलिए 2 घाते 2 गुणे 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये इसका सवाल हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, 38 25। ठीक है, इसको हम करते हैं गुणनखंड। ये 2 से नहीं करेगा क्योंकि अंत में ना 2 है, ना 4 है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको एक अंत में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 सते
35, 3 आया, 3 आया, यहाँ 2 है 32, 5 छक 30, यहाँ अब जब 30 निकलेगा बचा 2, यहाँ 5 जुड़ जाएगा, 50 25, अभी भी 5 से कटेगा, 5 करने 5, 2 बचा, यहाँ 6, 50 25, 25 हो गया है, 26 है, यहाँ 1 बचा है, ये 5, 5 यहीं 15, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 करने 3, अभी ये 3 से कटेगा क्योंकि 5 1 6 होगा, 6 3 से कटता है तो ये भी कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 करने 3, 5 में से 2 बचा है, 1 यहाँ पर 3 9 27, फिर 19 करने 19, तो यहाँ पर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहले क्या है, इसको लेते हैं, 3 2 दाएँ हैं, 5 2 दाएँ हैं, तो 3 घाते 2 गुणे 5 2 दाएँ हैं, तो 5 घाते 2 गुणे 19, ठीक है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको देखते हैं, चौथा, इसका गुणनखंड करते हैं, 5 कटेगा, अंत में 5 है, 5 कटेगा, 5 करने 5, 5 0 ये 0, 5 0 ये 0, 5 करने 5, ठीक है। अब कितने से कटेगा, देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं, इसमें भाग देते हैं, ठीक है। 11 9 99, ठीक है, 1 आया, फिर 11 करने 11 कट गया, मतलब 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 करने 11, ठीक है। अब ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। 7 करने 7, 2 बचा, 7 3 21, फिर ये अब 13 से कटेगा, 13 करने 13, ठीक है। कोई फर्क नहीं था, ऊपर नीचे से 7 फिर 5 फिर 7 फिर 11 13, इस प्रकार से आप काटे हैं, चाहे सीरियल से आप काटे, कोई मतलब इसमें डाउट वाला नहीं है, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 एक बार है गुणे, 7 भी एक बार है, फिर 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यह हुआ, ठीक है।